नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम इंडियन हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जवाब करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। शाहजहां ने ताजमहल कब बनवाया था? 1532, 1660, 1732, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शाहजहां ने ताजमहल इनमें से किसी भी डेट को नहीं बनवाया। आपका अगला सवाल, सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित में से किसने सिख खालसा को स्थापित किया था? गुरु हरिगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित किया था। आपका अगला सवाल, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे थे? मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से, चांदी बीबी से। तो दोस्तों शिवाजी सबसे जीजाबाई से प्रभावित है सर्वाधिक। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में संबंधित है, किससे संबंधित है? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से, लौह युग से। तो दोस्तों कांस्य युग से संबंधित है। आपका अगला सवाल, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु दोस्तों भेड़ था। इसका सही जवाब है भेड़। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, धर्मान, महावीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा धर्मान महावीर, ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, अंत्योदय का विचार किसने दिया? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, श्री अरविंद, जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों अंत्योदय का विचार महात्मा गांधी ने दिया। आपका अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और वरुण, पशुपति। तो दोस्तों पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आपका अगला सवाल, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई बेगम, हजरत महल। तो दोस्तों वो थी रजिया सुल्तान। आपका अगला सवाल, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? अजमेर, लाहौर, दिल्ली, सिकरी। तो दोस्तों सिकरी में रहते थे। आपका अगला सवाल, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? तो दोस्तों ये किया था नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। आपका अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना, नांदेड़, अमृतसर, जालंधर। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है। आपका अगला सवाल, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? औरंगजेब, अलाउद्दीन, चंद्रगुप्त मौर्य, शाहजहां। तो दोस्तों ये प्रणाली लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडलग्राम, नालंदा। तो दोस्तों महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। ऑप्शन डी सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? अजमेर, चित्तौड़, जोधपुर, जैसलमेर। तो दोस्तों मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। आपका अगला सवाल था, गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चाणक्य को निम्न से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है चाणक्य को? समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, त्रिगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से, सांची से, भरतपुर से, जूनागढ़ से। तो दोस्तों ये लिया गया सारनाथ से। आपका अगला सवाल, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, अर्जुन देव। तो इसका सही जवाब होगा तेग बहादुर। तो औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। सवाल, गांधी जी ने 1919 में किसके विरुद्ध में सत्याग्रह चलाया? रोल्ट एक्ट, नमक कानून, 1909 का एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार। तो दोस्तों ये चला था रोल्ट एक्ट के खिलाफ। आपका अगला सवाल, चार आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीवन के चरणों से, जाति से, राजा और महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। तो दोस्तों ये संबंधित है जीवन के चरणों से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 20, 16, 18, 14। तो दोस्तों पुराणों की कुल संख्या 18 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य, शाहजहां। तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? नंदवंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मौर्य वंश इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण, खेड़ा, बारदौली, डी ए व सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए व सी दोनों। आपका अगला सवाल, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार वल्लभ बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों ये दिया गया था लाला लाजपत राय को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसरॉय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, 1857 का विद्रोह क्या था? ब्रिटिश षड्यंत्र, शासकों तथा भूस्वामियों द्वारा विद्रोह, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध या सैन्य विद्रोह? तो दोस्तों ये था स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। आपका अगला सवाल, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, कहाँ किया गया?
रंगून में, पोर्ट ब्लेयर में, काबुल में, लंदन में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा रंगून में, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मयूर सिंहासन किस नाम से संबंधित है? शाह आलम, शाहनवाज, शाहजहां, जहांगीर। तो दोस्तों ये है शाहजहां से संबंधित है। आपका अगला सवाल, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे वह कौन थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी? तो दोस्तों वो पुर्तगाली थे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये शब्द किसके थे? गोपाल कृष्ण गोखले के, महात्मा गांधी के, लोकमान्य तिलक के या लाला लाजपत राय के? तो दोस्तों ये शब्द लोकमान्य तिलक के थे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कामरेड, अल हिलाल? तो दोस्तों ये थी यंग इंडिया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सेना को नकद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन? तो दोस्तों ये किया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1930 में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? अजमेर, लाहौर, दिल्ली, सिकरी? तो दोस्तों वे रहते थे सिकरी में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा? तो दोस्तों गोमतेश्वर की मूर्ति आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित द्वारा? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? तो दोस्तों ये करवा दी थी तेग बहादुर की, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु? तो दोस्तों ये जिक्र था सरस्वती का, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड मेयो, आचार्य विनोबा भावे, लॉर्ड रिपन या महात्मा गांधी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1931 में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की कुल संख्या 18 है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरपाषाण युग, लोह युग? तो दोस्तों ये संबंधित है कांस्य युग से, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया था भगत सिंह ने, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसरॉय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला सवाल, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था, ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, चौधरी देवीलाल? तो दोस्तों ये बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारत में हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था हिंदुत्व से, सिखों से, इस्लाम से या बौद्ध से? तो दोस्तों ये हुआ था इस्लाम से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? बारदोली में, चंपारण, दांडिया, दक्षिण अफ्रीका में? दोस्तों इसका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी। अगला सवाल, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे, ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, शंकरादेव? तो दोस्तों ऋषभदेव इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों पाकिस्तान का संस्थापक मोहम्मद जिन्ना था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर द्वारा किया गया,
अगला सवाल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दोस्तों कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता नाना साहेब था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है? सुंदर मूर्तियों से, धर्म और दर्शन शास्त्र से, आर्थिक और सामाजिक सुधार से, शहर योजना प्रणाली से। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है शहर योजना प्रणाली से। अगला सवाल, चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, 1857 का विद्रोह क्या था? ब्रिटिश षड्यंत्र शासकों तथा भूस्वामियों द्वारा विद्रोह, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, सैन्य विद्रोह। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। आपका अगला सवाल, वह हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी वह कौन थे? छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, राणा सांगा। तो दोस्तों वो थे छत्रपति शिवाजी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, धर्मान महावीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, धर्मान महावीर। आपका अगला सवाल, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपके केरल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात है? भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। आपका अगला सवाल, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति कौन थे? दोस्तों ये थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? इसका जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपका अगला सवाल, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चार मीनार आप हैदराबाद में है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? व्यास, तुकाराम, त्यागराज, मैत्री। दोस्तों इनमें से तुकाराम महाराष्ट्र से थे। आपका अगला सवाल, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर ली थी वह कौन थे? तो दोस्तों वो थे छत्रपति शिवाजी। आपका अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता अली बंधु थे। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो दोस्तों ये क्या दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन कौन है? लॉर्ड रिपन सी। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में थी। अगला सवाल, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये थे जे बी कृपलानी। ऑप्शन डी। सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? तो दोस्तों ये किया था इल्तुतमिश। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की कुल संख्या 18 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? ए व सी, चंपारण और बारदोली से। आपका अगला सवाल, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए, उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका क्या नाम था? तो दोस्तों उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचार्य। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? धर्मान महावीर। ऑप्शन डी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ऑप्शन सी। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में अशोक सम्राट का स्तंभ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? फिर से सुने, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये थे जे बी कृपलानी। अगला सवाल, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। ऑप्शन सी। अगला सवाल, राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहां से लिया गया है? ये लिया गया है सारनाथ से। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया? तो दोस्तों ये चलाया था रोलटेक के विरुद्ध में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, पाकिस्तान का संस्थापक कौन है? पाकिस्तान का संस्थापक मोहम्मद जिन्ना है। ऑप्शन ए।
पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया था, ऑप्शन डी। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ऑप्शन बी। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये थी ऑप्शन ए, यंग इंडिया। अगला सवाल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन सी। लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई? दोस्तों लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को प्रदान की गई, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया? तो दोस्तों विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किया, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला सवाल, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया दोस्तों वीर सावरकर के द्वारा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अशोक किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, ऑप्शन सी सही जवाब। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, कौन सी पवित्र नदी का जिक्र था? तो दोस्तों ये था सरस्वती का, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला सवाल, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी। अगला सवाल, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी यंग इंडिया, ऑप्शन ए। चार आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों चार आश्रम जीवन के चरणों से संबंधित है। अगला सवाल, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? तो दोस्तों ये थे आपके तेग बहादुर, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला सवाल, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। अगला सवाल, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाया वह कौन थे? वो थे पुर्तगाली, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला सवाल, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु भेड़ था, दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो दोस्तों ये था आपका मौर्य वंश, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर आपके मदुरई में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंकोर वाट है कंबोडिया में, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। का अगला सवाल, सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? बक्सर, वांडीवांस, प्लासिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हुई थी प्लासी के युद्ध में हार हुई थी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में रहते थे? औरंगजेब, अकबर, बाबर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अकबर, अकबर के राजत्व काल में रहते थे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये है सिंध में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला सवाल, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है, सी। मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? दोस्तों मोहम्मद साहब के जन्म पर ईद ए मिलाद उन नबी। तो दोस्तों मोहम्मद साहब के जन्म पर ईद ए मिलाद उन नबी बनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कोतवाल को क्या कहते थे? मुंशी, तहसीलदार, सलाहकार, रक्षक। तो दोस्तों कोतवाल को रक्षक कहते थे। अगला सवाल, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो दोस्तों पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था? तो दोस्तों मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को पंडित रविशंकर ने संगीतबद्ध किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो दोस्तों अंतिम गुरु थे, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन दोस्तों रामानंद ने चलाया, ऑप्शन ए आपका। अगला सवाल, सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान दोस्तों इल्तुतमिश ने किया, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह ने दिया, ऑप्शन डी। अगला सवाल,
गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हस्ताक्षरित हुआ। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उग्रपंथी नहीं है? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो उग्रपंथी नहीं है। अगला सवाल, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों ये थी रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों यह पटना में, ऑप्शन ए। अगला सवाल, गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो दोस्तों ऐसे आंदोलन को गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया था।